हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। तो पटवारी का एग्जाम हो चुका है और कई लोग मायूस हैं, जिसका कारण सही प्रिपरेशन का अभाव है। पर कोई बात नहीं, अभी एसएससी, ग्रुप डी, सीजीएसआई, हॉस्टल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और एडीओ का एग्जाम बचा है, जो इसी साल होने वाला है। तो नए सिरे से फिर से स्टार्ट करते हैं। एडीओ के एग्जाम को छोड़कर सभी में मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। हम अपनी प्रिपरेशन जारी रखते हैं। देखो भाई, सफलता जो है टाइम मांगती है, और कई लोग जो है 6-7 साल से तैयारी करते हैं, तब जाके कोई एग्जाम फाइट कर पाते हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। उसमें से टाइप 1 जो क्वेश्चन है वो है, शब्द स्ट्रीमिंग में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे सिंबल फंडा है, जैसे कि ए, एफ, जी, यहाँ पे डी है। ठीक है, अक्षर युग्म इसका मैं निकालूं तो ए से स्टार्ट करेंगे। ए बी सी डी, ए बी सी डी होता है, लेकिन बी सी जो है यहाँ पे नहीं है, उसके जगह में जो है दूसरा अक्षर दिया गया। लेकिन जस्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डी जो है, अगला जो सीरीज बढ़ रहा है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में डी चौथे स्थान में रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ए और डी जो है एक युग्म बन जा रहा है, जो इंग्लिश अल्फाबेट पे होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार शब्द निकालते जाने सभी अक्षर के लिए। जैसे हमारे पास शब्द दिया हुआ है स्ट्रीमिंग, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऐसे युग्मों की संख्या हमें शब्द के बाएं से दाएं, इधर से बाएं से दाएं साइड भी देखना है और दाएं से बाएं फिर देखना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, जैसे एस के बाद क्या आता है, टी। तो एस के बाद टी दिया हुआ है, एक अक्षर युग्म यहाँ पे निकलता है। अब इसी एस का बाकी संख्याओं के साथ देखना है कि इंग्लिश अल्फाबेट में वो संख्या क्रम से व्यवस्थित है कि नहीं। तो एस से फिर स्टार्ट करते हैं। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर से ए की पुनरावृत्ति होती है, ए। यहाँ पे उनमें से कोई संख्या नहीं है जो इंग्लिश अल्फाबेट में क्रम से चले। टी के लिए देखते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, यहां पे भी नहीं है टी के लिए। आर के लिए देखते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं है। सब के लिए आपको बारी बारी से देख लेना है। ई के लिए देखेंगे तो एफ जी एच आई जे, ये भी नहीं है। ए के लिए देखते हैं बी सी डी ई, यहां पे भी नहीं आ रहा है। एम के लिए एम एन ओ पी, ये भी नहीं है। आई जे के, यहां पे भी नहीं है। एन के बाद ओ आता है, नहीं है। जी, इसके लिए तो नहीं है। ठीक है, ये हम लोग बाएं से दाएं देखें। ठीक है, बाएं से दाएं में कितने अक्षर युग्म मिले हमको, एक। ठीक है, अब दाएं से बाएं की ओर देखते हैं। दाएं में पहला अक्षर कौन सा है, जी है, तो जी से स्टार्ट करते हैं। जी एच आई, एच आई, जी के बाद एच आता है, फिर आई आता है। यहाँ पे एक मिल रहे हैं हमको, लेकिन एच के जगह में एन है, हिडन है। ठीक है, दूसरे अक्षर है, तो उसको हमको नहीं देखना है। ये क्रम में है, आई जो है अल्फाबेट में। जे के एल एम एन ओ नहीं है। फिर एन के लिए एन ओ पी क्यू आर एस टी। एन के बाद ये टी वाला जो है क्रम में आ रहा है। ठीक है, टी के बाद यू अब नहीं है। आई के लिए देखते हैं, जे के एल एम एन ओ, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, ए बी सी डी ई के बाद एफ जी एच, आर के बाद एस टी, टी के बाद एस नहीं आता। ठीक है, उल्टा हो गया। उल्टा होगा वहां पे नहीं लिखना है हमको। ठीक है, जैसे एस के बाद टी आता है तो इसको लिखेंगे जस्ट आगे की ओर जो क्रम बढ़ती है उसको। तो बाएं से दाएं, और दाएं से बाएं में कितना मिला हमको,
दाएं से बाएं में 2, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 1 2 3 अक्षर युग्म मिले आपके ऑप्शन में सी, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इससे, उसके बाद दूसरे टाइप में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, शब्द एजुकेशन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एजुकेशन दिया हुआ है, तो पहला अक्षर क्या है, ई से स्टार्ट करते हैं। FGHIJKLM नहीं दिया हुआ है, नहीं आ रहा है सीरीज में, ठीक है। डी के लिए देखते हैं, EFGHI आ रहा है, ठीक है। बाएं से दाएं में एक अक्षर युग्म मिला, डी के बाद आई। JK नहीं आया। यू के लिए देखते हैं, VWXYZ नहीं है। सी के लिए देखते हैं, DEFGH, सी वाले में भी नहीं है। ए के लिए देखेंगे तो BCDE नहीं है। टी के लिए देखेंगे UVW नहीं है। आई के लिए देखेंगे JK नहीं है। ओ के लिए ON नहीं है। ये बाएं से दाएं में हमको एक मिला। अब दाएं से देखते हैं, बाएं की ओर एन से MNO, ये पहला अक्षर ही मिल रहा है, ठीक है। PQRSTUV, और जहां पे मिलेगा वहीं से फिर से देखना है ना, वहां रुक के अगले अक्षर में नहीं बढ़ जाना है। अब ओ के लिए देख चुके हैं, नहीं मिला। आई के लिए देखते हैं, IJKLMNO। टी के लिए देखते हैं, UVWXY। ए के लिए देखते हैं, BCD। देखो यहां पे मिल रहा है ए से डी, ठीक है, अपनी ही जगह में है डी, ठीक है। चौथे ए के बाद चौथे तीसरे स्थान पे रहता है, तीसरे स्थान पे है डी, तो यहां पे मिल गया। अब ए से फिर देखते हैं, ABCDE, ई भी मिल रहेगा। ए से डी भी एक और मिल रहा है, कंटिन्यू। सी के लिए देखते हैं, सी के लिए DEF नहीं है। यू के लिए नहीं आएगा। DE एक और मिल रहा है, ठीक है, यहां से ये ऐसे। तो कितने अक्षर युग्म मिल गए, 1 2 3 4 और 5। इसकी संख्या अक्षर युग्म इसमें 5 है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट में अगला टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें शब्द दिया है, शब्द एडर के अक्षरों से कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर सिर्फ एक बार प्रयोग करना है, ठीक है, 2 बार यूज नहीं करना है उस वर्ड में जो भी हम बनाने वाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका इंग्लिश का नॉलेज जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं बनेगा, हो जाएगा आपका आंसर। तो जिसके इंग्लिश स्ट्रांग है उससे ये बन सकता है। एडर से देखते हैं, आप दिमाग में लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं इस जो शब्द दिया है उससे। EAD रीड बन जाएगा, रीड यानी पढ़ाई करना, पढ़ना, ठीक है। और डियर बन जाएगा, DEAR, डियर मीन्स प्री, प्री होना। और डेयर बन जाएगा यानी साहसी होना, साहस। और एक वर्ड है अर्ड, ईयर्ड। ईयर मीन्स क्या होता है, सुनना होता है, लेकिन ईयर्ड हो जाता है तो वो होता है कान का ललक, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स बन रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 3 से अधिक। इसको इस टाइप से बनाते हैं। तीसरा टाइप जो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ब्रेक्स के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। तो वर्ण क्रमानुसार आपको सिर्फ व्यवस्थित करना है और देखना है कि कितने अक्षर में परिवर्तन होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रेक्स, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फाबेट में आपको क्रमानुसार जमाना है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा आता है दिए गए वर्ड्स में, ए आता है।
ए के बाद बी आता है, बी है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, एफ जी एच आई जे के है, एल एम एन ओ पी क्यू आर है और एस है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए, वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित कर लिए, जमा लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित हुई। तो देख लो यहाँ पे कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, के अपने जगह में है, एस अपने जगह में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी यानी 2 हो जाएगा। 2 अक्षरों का जो है स्थिति जो है अपरिवर्तित है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि शब्द टॉलरेंट के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी की वर्णमाला में पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी की वर्णमाला में अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा फिर इन सबको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा। तो पहले लिख लेते हैं। देखो क्या बोला है, व्यंजन को अंग्रेजी की, व्यंजन को क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर, जो भी व्यंजन दिया है उसको पहले अक्षर से रिप्लेस करना है और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से, ठीक है, स्वर को जो है अगले अक्षर से यानी एक अक्षर बाद रिप्लेस करना है। शब्द क्या दिया हुआ है, टॉलरेंट, TOLERANT। तो टी क्या है, टी व्यंजन। अच्छा, स्वर कितने होते हैं इसमें, इंग्लिश में वॉवेल्स जो है AOIUE इतने ही होते हैं। ठीक है, जो भी स्वर है उसको अगले अक्षर से रिप्लेस करना है, बाकी जितने भी व्यंजन है उसको पहले अक्षर से। तो टी क्या है, व्यंजन है, तो टी के पहले क्या आता है, एस आता है। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिए। अगला जो अक्षर है वो क्या है, ओ है। तो ओ क्या है, स्वर है, स्वर को क्या बोला है, अगले अक्षर से। तो ओ के आगे क्या आता है, पी आता है। ठीक है, एल क्या है, व्यंजन है, व्यंजन को पहले अक्षर से यानी एल के पहले क्या आता है, के आता है। ई क्या है, स्वर है, ई के बाद एफ आता है। ठीक है, आर क्या है, व्यंजन है, यानी कि व्यंजन के पहले अक्षर क्या हो जाएगा, आर के पहले क्यों हो जाएगा। ए जो है स्वर है, ए के पहले क्या आता है, सॉरी स्वर के बाद बोला है ना, स्वर वाला है तो उसके बाद यानी कि पी हो जाएगा। एन व्यंजन है तो एन का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, पहले अक्षर से रिप्लेस कर दिए। टी के पहले क्या आता है, एस आता है, उसको भी रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अब स्वर और व्यंजन को हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से क्या किए, व्यवस्थित किए। ठीक है, अब क्या बोला है, फिर इन सबको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या है, वर्णमाला के अनुसार इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला में क्या आता है, ए आता है, ए नहीं है, बी आता है, फिर बी है। ठीक है, बी के बाद सी नहीं है, डी ई एफ है। ठीक है, उसके बाद के है, के बाद एम है, एम के बाद पी है, पी के बाद क्यू भी है, आर नहीं है, एस है। ठीक है, एस दो ठो है यानी कंटिन्यूस को ऐसे लिख देना है। अब क्या किया हम लोग यहाँ पे, वर्ण क्रमानुसार जमा लिए। अब यहां से क्या बोला है, दाएं सिरे से चौथे अक्षर पर कौन है, ये दाएं है, ये बाएं है। दाएं से चौथे सिरे पर यानी 1 2 3 4 चौथे सिरे पर कौन सा है, पी है। तो आपको ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश अल्फाबेट में अगला जो टाइप है, चौथा टाइप का क्वेश्चन जिस प्रकार से आता है वो है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला को आपको सिंपल से लिख लेना है पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी
QRSTUVWXY और Z। क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं ओर। अब देखो ये दायां है Z वाला, इधर से स्टार्ट करेंगे वो बायां है, ये दायां है, ठीक है। तो क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक है, 12वें अक्षर। तो 12वें अक्षर देख लेते हैं कौन सा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एल क्या है? 12वें अक्षर पे आ रहा है, ठीक है। के दाईं ओर जो भी अक्षर आ रहा है उसके दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो एल के दाईं ओर यानी कि इस साइड, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बोला बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर गए तो एल आया। अब जो भी अक्षर आया है उसके दाईं ओर, एल के दाईं कौन सा है? एम एन साइड, इधर साइड वाला दायां है, एल का इधर साइड बायां है। तो 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है? तो एल को छोड़ देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पर टी है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टी रहेगा। आपका ऑप्शन में टी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इसमें से डेटा रहेगा, 4 ठो आपका ऑप्शन रहेगा, उसमें टी भी रहेगा। आपका करेक्ट आंसर जो है टी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो वो टी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।